सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, रामपुर से सीधा सुनाते हैं। मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लोकप्रिय विधायक मिलक श्रीमती राजबाला सिंह जी, रामपुर के लोकप्रिय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, स्वार के लोकप्रिय विधायक श्री शफीक अहमद अंसारी जी, माननीय विधान परिषद सदस्यगण श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री ख्यालीराम लोधी जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, जिला प्रभारी संगठन श्री राजा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार जी, पूर्व सांसद श्री घनश्याम लोधी जी, पूर्व विधायक श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनपद रामपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से रामपुर जनपद की मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी और आज इतना शानदार सुहावना मौसम, ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस्था को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर, मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहन और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेल्था के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक, नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर
और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का कोई काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी, आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। बहनों और भाइयों, आपने इन योजनाओं को संभव इसलिए बना दिया, ये डबल इंजन सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने विश्वास किया। मोदी जी पे विश्वास आज इस विकास का आधार है। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश खड़ा है।